हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और ACC 131 के लिए। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आए भी हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। और ये सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही नहीं बताया जाएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका कॉन्सेप्ट और उससे और कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे उसकी भी चर्चा इन सभी वीडियोस में की जाएगी। और आप लगातार देख रहे होंगे कि 131 के लिए भी हमारे वीडियोस अब आने शुरू हो गए ह्यूमैनिटी सेक्शन की। तो ACC 130 की तरह 131 में भी हम लोग उससे भी ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम हमारी वीडियो से ही कवर हो जाएंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाई ACC डिफेंस अकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ACC एग्ज़ाम के लिए डोंट वरी, ACC डिफेंस अकेडमी है ना, ACC 131 को टारगेट कर रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो पूरी प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फॉर्मेशन से कौन सा आर्टिकल रिलेशन रखता है, वो है आर्टिकल 79। अब हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये 3 भागों से मिलकर बनी है। पहली बात तो प्रेसिडेंट, नंबर फर्स्ट। दूसरा राज्यसभा, इसको RS में लिख देता हूँ। और तीसरा लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 लोग से मिलकर भारत की संसद बनती है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि लोकसभा राज्यसभा में जब कोई बिल को लेकर डिस्प्यूट होता है तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाता है। वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कौन चेयर करता है, वो करता है लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 79 बिलोंग करता है फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट से। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अरेंज अंडर द आर्टिकल 108, जो मैंने अभी बात की है। जॉइंट सेशन का मतलब होता है कि जब किसी बिल को लेकर कंफ्यूजन होता है तो किसी भी अरेंजमेंट, जैसे बिल लेके पास को लेके कोई दिक्कत होती है, जब दोनों हाउस किसी एक बिल को लेके सहमति नहीं ले पाते हैं, तो उस स्थिति में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाई जाती है, आर्टिकल 108, और चेयर करता है लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, वो मान लो एब्सेंट हो गया या बीमार हो गया या कुछ भी होगा, तो उनके बाद जो चेयर करने की जो पावर होती है वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। याद रखिएगा, पहला चेयर कौन करेगा, जिसको पावर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। दूसरा, अगर ये एब्सेंस हैं तो कौन चेयर करेगा, डिप्टी स्पीकर। अगर ये भी एब्सेंस हैं, ये भी नहीं है, मतलब उस दिन वो भी एब्सेंट हैं, या किसी हाउस में डिप्टी स्पीकर का कोई पद ही नहीं है, किसी को बनाया गया डिप्टी स्पीकर, तो स्पीकर कौन चेयर करेगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये 3 लोग का नाम याद रखिएगा। ये मैं बहुत इंटरनली न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, बहुत डीपली न्यूज़ दे रहा हूँ कि तीसरे रैंक पे जो होते हैं, जो जॉइंट सेशन पार्लियामेंट को वो करते हैं, चेयर करते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। आर्टिकल 108, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैक्ड इम्पीच बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा इम्पीचमेंट से नहीं हटाए जाते हैं, राष्ट्रपति हटाए जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हटाए जाते हैं, अटॉर्नी जनरल हटाए जाते हैं, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यार एक बात देखो, हमारे के यहाँ जो पूरी संघीय व्यवस्था का जो ढांचा बनाया गया, उसमें राष्ट्रपति को रखा गया, न्यायपालिका को रखा गया, संसद को रखा गया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रखा गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाने के लिए किसी इम्पीचमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये भारत के सुप्रीम लॉ ऑफिसर, मतलब इनसे बड़ा लॉ ऑफिसर भारत सरकार में नहीं है, तो इनको हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से हटा सकते हैं। इनका कोई ये नहीं होता कि नहीं, इनको इन प्रोसेस के द्वारा हटाया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज अबाउट ट्रू। पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा, ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर ऑफ राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हैं, ये सही बात है, बोथ हाउस के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। और लेकिन इसमें याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति तो पदेन चेयर होते हैं राज्यसभा के, जिसको स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस होती है, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और
वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव दोनों हाउस में से किया जाता है। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हेडेड बाय प्रेसिडेंट, गलत, मैंने भी बताया ज्वाइंट द पार्लियामेंट हेडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ज्वाइंट द पार्लियामेंट कॉल्ड बाय द लोकसभा स्पीकर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप के ACC 130 में मार्क्स अच्छे आए हैं तो रिज़ल्ट का बिना वेट किए हुए आप हमारे सूर्या बैच से जुड़ सकते हैं, जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव SSB बैच है, जहां पे आपको स्टेज 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट कराई जाएगी, साइकोलॉजी, GTO सेशन, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंसेस की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। बहुत कम सीटें बची हुई हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, आप भी लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लाइव क्लास होगी डेली 9 to 11 PM पे, और ये सभी फीचर्स आपको उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। द चेयरमैन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 साल या 70 साल के लिए, या तो उसकी ये 70 साल हो जाए या वो 5 साल के लिए चुना जाएंगे। देखो NHRC जो मेनली इसके चेयरमैन होते हैं ना, इसका टाइम पीरियड तो इतना होता है, लेकिन ये जो मेंबर होते हैं वो वो होते हैं, क्या होते हैं, एक्स जजेस होते हैं। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। मेनली जो NHRC के मेंबर्स और वहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं ना, वो बेसिकली होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, रिटायर्ड जज, एक्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, ये अन्य जजेस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल हैज़ द प्रोविजन दैट यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट? वित्तीय सहायता स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट किस आर्टिकल के तहत देती है? वो आर्टिकल ए है 275। Which article of the Indian Constitution says that Parliament has the power to make law on any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation? मतलब इमरजेंसी लगी हुई है, स्टेट इमरजेंसी की अगर बात करें तो आर्टिकल 356 की बात कर रहे हैं, ना कि 352 की बात कर रहे हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी होती है और 356 स्टेट इमरजेंसी होता है। अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो उस राज्य के लिए ज़रूरी कानून बना सकता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में अगर जो भी कानून जो स्टेट राज्य सरकार को पावर है बनाने की, वो केंद्र सरकार बना सकती है ड्यू टू प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। किस आर्टिकल के तहत है? वो आर्टिकल बी है 249। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यार ये तो मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्लास में बताया था कि इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हु द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय द, राज्यसभा में के प्रतिनिधि स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी। ACC 131 के बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस चल रही हैं, एडमिशन चल रहे हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अपनी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने के लिए ACC 131 की हमारे बैच से जुड़ सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, जहाँ पे आपको PDF नोट्स, डेली लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस और प्रैक्टिस करने के सभी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये हमारा लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, और ये हमारा PDF नोट्स है जहाँ पे आपको सभी पेड बैच लेने के बाद मिल जाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिजॉल्व? सबको पता है कि राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती। किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? आर्टिकल 83 के तहत कहा गया है। ठीक है, लेकिन लोकसभा जो होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, इसके पहले वो भंग हो जाती है, इसीलिए इसको टेम्परेरी हाउस बोला जाता है। ये कभी भी भंग हो सकती है, बट राज्यसभा इट इज़ ए कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस का मतलब होता है कि कभी डिसॉल्व नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। आर्टिकल 83 इसको पावर देता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट कांट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं मेंबर, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे सकते। किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? आर्टिकल 55 के तहत कहा गया है। ठीक है,
और सबको पता है कि क्वेश्चन और है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं जो अपने अपने फील्ड के जानकार और जो देश के लिए अच्छा काम किए हुए हैं। तो ये 12 लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। ये राज्यसभा की मैंने बात की है, और ये तो नियम है ही कि अगर राष्ट्रपति आपको मनोनीत कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। बाकी हमारे आपके जो सिलेबस में वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की बात की गई है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, सीएजी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास एंड शेड्यूल ट्राइब, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की बात की गई है जो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये बॉडीज़ की बात सिलेबस में नहीं की गई है, वो पेपर रिसर्च के बाद आप लोग को मैंने पता किया है। ठीक, एसीसी डिफेंस एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ये सभी हमारे रनिंग बैचेस, अपकमिंग बैचेस, YLCS, SB मटेरियल सब आपको यहीं मिलेंगे। इस नंबर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। बुकलेट्स का ऑर्डर जो फुली अपडेटेड फॉर्म में है, आपके 130 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं अच्छे मार्क्स गेन करने में। 131 में भी ये बहुत अच्छे रोल प्ले करेंगे मार्क्स गेन करने में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर व्हाट्सअप करके अपनी बुकलेट का ऑर्डर कर लीजिए। प्रिंट फॉर्म में ऐसे ही आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक अपडेटेड फॉर्म में एग्जाम में पहुँचाएगी आपके एसीसी डिफेंस एकेडमी। हर सब्जेक्ट के MCQ 1000 डबल लाइन लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर इसमें मिलेंगे। यूट्यूब चैनल हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे। आई होप कि वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।